Hello friends, I'm back again with a new video. In this video, I will be discussing about an easy way or an easy method to convert an imperative or an exclamatory sentence from direct form of narration to indirect form of narration. But before that, please do me a favor. Subscribe my channel if you haven't subscribed yet, and also press the bell icon for future notifications. Let us start our topic now. Friends, we know that an imperative sentence expresses a command, a request, an advice or a suggestion. So in such cases, ऐसे sentences में जिसमें कोई order दिया गया होता है, कोई request की गई होती है या कोई advice दी गई होती है, तो ऐसे sentences को जब हमने direct speech to indirect speech convert करना है, तो हमने reporting verb said to को ordered, requested या advised में बदलना है according to the type of the reported speech. अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर दिया गया है, कमांड दी गई है, तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में कन्वर्ट करना है. अगर रिक्वेस्ट की गई है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में आपको प्लीज और काइंडली जरूर मिलेंगे दो वर्ड, तो उस टाइप में हमने क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करना है. अगर कोई एडवाइस दी गई है, जैसे कोई कहता है क्विट स्मोकिंग और डू नॉट लाफ एट पुअर, हेल्प द पुअर, इस टाइप के सेंटेंसेस में हमने सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज करना है. ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा. तो सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, कंजक्शन, जब इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है तो हमने कंजक्शन अपनी तरफ से टू लगानी है. थर्ड स्टेप में गाइज हमने रिपोर्टेड स्पीच को एज इट इज लिख देना है, पर्सन इंटरचेंज करके, उसके टेंस को चेंज नहीं करना है. अगर आपको रिक्वेस्ट दी गई है, प्लीज़ और काइंडली का वर्ड दिया गया है, जब आपने रिक्वेस्टेड वहाँ पे लगा दिया, सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज किया, तो आपने वो वर्ड दोनों में से कोई भी दिया हो तो वो रिमूव कर देना है, उसके बिना वो रिपोर्टेड स्पीच लिखनी है. अब गाइज एक बात आपने ध्यान रखनी है कि एडवाइस या ऑर्डर यहाँ पे दिया गया होता है आपको, तो वो सेंटेंसेस कई बार नेगेटिव भी होते हैं. जैसे आपको टीचर कह देते हैं डू नॉट मेक ए नॉइज, या एडवाइस में कह देते हैं डू नॉट लाफ एट अदर्स. तो उन केसेस में, जैसे नेवर टेल ए लाई भी होता है, उन केसेस में क्या होता है कि आपने वो नेगेटिव वर्ड को रिमूव करके नॉट लगाना है टू से पहले. जब आपने कंजक्शन प्लेस करनी है टू, अगर वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव सेंटेंस है तो आपने टू से पहले नॉट लगाना है, डू नॉट की जगह. अगर नेवर दिया गया है तो आपने नेवर ही लगाना है. और जब आपने रिक्वेस्टेड वर्ड आपने यूज़ कर दिया रिपोर्टिंग वर्ब की जगह, तो आपने प्लीज़ और काइंडली को रिमूव कर देना है. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. तो गाइज ये एग्जांपल लेते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट गो आउट ऑफ द क्लास. तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. तो शुरू कर देते हैं. द टीचर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को बदल दिया ऑर्डर्ड में. क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हमारी कमांड है. तो ऑब्जेक्ट एज इट इज द स्टूडेंट. द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट. कंजक्शन सेकंड स्टेप में मैंने बताया टू लगानी है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को एज इट इज लिख देना है. अगर कोई पर्सन इंटरचेंज करना है तो वो करना है. गो का जी स्मॉल आ गया, गो आउट ऑफ द क्लास एज इट इज. द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू गो आउट ऑफ द क्लास. एक और एग्जांपल लेते हैं. द बॉस सेड टू द पियन ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. अब बॉस कह रहा है पियन को, मीन सुपीरियर कह रहा है अपने जूनियर को, पियन को, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर. So this reported speech is also a command or an order. तो हमने क्या करना है, सेंटेंस को डिवाइड किया. ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया. द बॉस सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, द पियन ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एंड दिस सेंटेंस इज अ रिपोर्टेड स्पीच विच इज एन ऑर्डर और ए कमांड. तो चलिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अपने रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया. ऑर्डर्ड
आप कमांडेड भी लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट एज इट इज द पियन। उसके बाद सेकंड स्टेप में इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने कंजक्शन लगानी है। कंजक्शन लगा दी टू, ब्रिंग का बी स्मॉल कर दिया, ब्रिंग। आगे आ गया मी, फर्स्ट पर्सन। इट इज गोइंग टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? द बॉस, मे बी ही और शी। लेट्स टेक दिस सब्जेक्ट एज ही। तो मी यहां पे क्या हो गया? ये ऑब्जेक्टिव केस है। ही क्या है? सब्जेक्टिव केस। तो हमने ही का सब्जेक्टिव केस टू ऑब्जेक्टिव केस में ट्रांसफर करना है। तो क्या हो गया? ही का हिम। ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर एज इट इज। तो सेंटेंस बन गया द बॉस ऑर्डर्ड द पियन टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। एक एग्जांपल लेते हैं और, शी सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी। अब रिपोर्टेड स्पीच को हमने देखा, यहां वर्ड दिया गया है प्लीज। प्लीज क्या हमें दर्शा रहा है कि ये सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है ये एक रिक्वेस्ट की गई है। हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी? रिक्वेस्ट होगी। तो हमें पता चल गया कि हमने अपने रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। तो चलिए, शी सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। लेट्स स्टार्ट देन। शी एज इट इज, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया हमने रिक्वेस्टेड में। हिम ऑब्जेक्ट एज इट इज। उसके बाद बारी है कंजक्शन की। कंजक्शन हमने लगा दी अपनी तरफ से टू। प्लीज को हमने कट कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि हमने सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया। एक बार जब सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया तो रिपोर्टेड स्पीच में काइंडली या प्लीज जो भी वर्ड दिया गया होगा दोनों में से आपने उसको रिमूव कर देना है। तो बाकी का सेंटेंस हेल्प एज इट इज मी, फर्स्ट पर्सन, इट इज गोइंग टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मी शी में कन्वर्ट होना है। शी अब सब्जेक्टिव केस है, शी को हमने ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट किया तो हर बन गया। हेल्प हर, शी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर। एक और एग्जांपल लेते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नेवर टेल ए लाई। गाइज ये याद रखना, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई नेगेटिव वर्ड दिया गया है, डू नॉट या नेवर, आपने टू से पहले उस वर्ड को लिखना है। अगर नेवर दिया है तो उसको एज इट इज लिखना है। अगर डू नॉट दिया गया है तो उसकी जगह नॉट लगा देना है। नेवर टू टेल ए लाई एज इट इज, टेल ए लाई। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स नेवर टू टेल ए लाई। एक एग्जांपल डू नॉट वाली लेते हैं। ही सेड टू मी डू नॉट लाफ एट अदर्स। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडवाइस। डू नॉट लगा हुआ है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब हमने सेड टू को चेंज करना है एडवाइज में। क्यों? क्योंकि हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो एडवाइस है एक। तो चेंज करते हैं गाइस। ही सेड टू को बदल दिया हमने एडवाइज्ड मी एज इट इज। अब कंजक्शन लगानी है हमने टू, पर रिपोर्टेड स्पीच में हमें डू नॉट दिया गया है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट दिया गया है तो उसकी जगह आपने नॉट लगाना है टू से पहले। नॉट लगा दिया, डू नॉट कट हो गया, आगे अपनी कंजक्शन लगा दी टू। नॉट टू लाफ एट अदर्स एज इट इज, लाफ एट अदर्स। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू लाफ एट अदर्स। अगर आपके मन में कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल लिख सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है akanwar.kumar238@gmail.com।